वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 3 टेंसेस का। तो टेंसेस में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हम और आगे प्रेजेंट टेंस के बारे में फिर चर्चा को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए पहले इंडेक्स देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट टेंस के हम इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे और कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देखेंगे अगर हम पहुंच पाए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना भाई। तो यहाँ तक हम इंडेफिनिट पे चर्चा कर रहे थे जिसका काम था कि वह अनिश्चित है, अनिश्चित है, ठीक है, जिसका काम अनिश्चित है ना। तो अनिश्चित कार्यों पर हम अपनी बात को करा रहे थे, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य को बताया, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्यों को बताया कि भाई देखो सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव वाक्य में कभी भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था? हाँ जी। तो यहाँ तक जब हमें समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। क्या करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं और लेके आई हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव के, थोड़ा सा हमारे को चर्चा को करने के लिए। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। पहली बात, ये वाक्य कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाक्य कौन सा है तो आप कहोगे मैम ये तो अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य, इट मीन्स कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भौंकना, ठीक है। अजनबियों को कहते हैं हम स्ट्रेंजर्स, तो डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है बेटा सब्जेक्ट। तो कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म कारक। राम सदा सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है। तो यहाँ पर देखिए राम हमेशा सदा सत्य बोलता है, सदा मतलब हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज। तो राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब एक चीज याद रखिए कि स्पीक को वर्ब को की विशेषता बताने वाले हैं ये, ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये एडवर्ब हो गया ऑलवेज, क्यों? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ पर स्पीक्स क्यों लिखा है? क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है, राम के आगे एस लगेगा। अब हमने देखा बेटा कि अफर्मेटिव वाक्य वह वाक्य होता है कि जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेन वर्ब के आगे एस या ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस, और इसी को हम मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं, समझे। अब देखो सोहन झूठ नहीं बोलता है, सोहन डज नॉट टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पर डज क्यों? क्योंकि सोहन जो है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो डज आएगा। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ कि डू या डज में हमने क्या समझा कि डू प्लूरल के साथ आता है और डज सिंगुलर के साथ आता है, और हमेशा याद रखिएगा आई के साथ डू आता है, आई के साथ डू आता है, ठीक है। मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले द कार्ड्स इन द इवनिंग, मैं शाम को कार्ड्स नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले द कार्ड्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए प्ले का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, द कार्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट आया, इन द इवनिंग शाम को हम इसे अनदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हैं आई डू नॉट प्ले इन द इवनिंग कार्ड्स, ठीक है। आगे चलें, अब हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के और वाक्यों की, और वाक्यों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमने बेटा अभी तक एक चीज को यहां पर समझा है, क्या समझा है? एक चीज को यहां पर हमने समझा कि भाई वाक्य तो अगर हमें टेंस को देखना है, अगर हमें काल को देखना है, तो वाक्य भाई चार प्रकार के होते हैं। हमने देखा अफर्मेटिव होता है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि नेगेटिव होता है, ये सिंपल सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जनरली जिसमें क्रिया बेस्ड होते हैं। फिर हमने कहा कि भाई एक इंटरोगेटिव है, ठीक है। फिर हमने एक और चीज बोल दी भाई ये तो डबल इंटरोगेटिव है।
एक ब्रॉड चर्चा मैंने आपको इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव की लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी, है ना। हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस तो बेटा ये कर लिया कि भाई अगर हमें टेंसेस को समझना है तो ये 4 प्रकार के वाक्य तो हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर हमने ये चर्चा कर ली, ये चर्चा कर ली। आज का विषय क्या है? इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। लेकिन समझे, मैं क्वेश्चन को पूछ रही हूं आपसे। मैंने कहा क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना नहीं खाया? देखो, अब प्रेजेंट में कह रही हूं मैं, राम, क्या राम ने खाना नहीं खाया? क्या राम खाना खाया? अब यहां पर समझे कि इंटेरोगेटिव में जैसे कि मैं आपको कह दूं, क्या आप अन्य प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, ते हैं? क्योंकि अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है। तो अगर आप इंटेरोगेटिव में भी देखोगे तो बेटा इसमें भी एक पॉजिटिव आएगा और इसमें भी एक नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि यहां पर भी जो वाक्य है, यहां पर भी इसका भी अफर्मेटिव होगा, इसका भी नेगेटिव होगा। नहीं समझे? आप नहीं समझे, नहीं समझे तो हम समझाएंगे, ठीक है। तो यहां पर समझिए कि अगर मैं आपको बेटा कहूं कि अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव भी तो 2 प्रकार के होंगे ना, कि एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। जहां पे पॉजिटिव मतलब जहां पर नहीं का प्रयोग नहीं है, जहां पर नहीं का प्रयोग है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो अगर मैं आपको लिखवाऊं, क्या आप कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं? क्या आप कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं? तो यहां पर जनरली बेटा क्या चीज आई? क्या चीज आई? यहां पर हमने नहीं का प्रयोग करा है? कोई नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कह दूं, क्या आप कई प्रकार की किताबें नहीं पढ़ते हैं? तो यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आ गया। तो यहां पर हम पॉजिटिव को ही तो अफर्मेटिव कह रहे हैं और नेगेटिव को ही तो नेगेटिव कह रहे हैं। तो ये तो हमारे अल्टीमेटली डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए ना, ये तो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए ना। तो अगर मैं ये चीज आपको बोलूं और ये चीज कहूं तो इसमें तो बहुत अन्य डिफरेंस है या नहीं है? बहुत डिफरेंस है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इंग्लिश में कैसे करोगे बताइए? डू you read various types of books? यू क्या है? प्लूरल, तो डू लगेगा। अब क्या आप कई प्रकार की किताबें नहीं पढ़ते हैं? तो डू, अब देखिए, डू यू नॉट रीड वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स? वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, समझे? तो इंटेरोगेटिव में अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, तो डबल इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव हुआ और इसमें भी नेगेटिव हो गया। अब ये कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये कैसे है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? क्या आप कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं? डू यू रीड वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स? क्या आप कई प्रकार की किताबें नहीं पढ़ते हैं? तो यहां पर मैंने कहा डू यू नॉट रीड वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। अब सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अल्टीमेटली है क्या? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, आपको समझ भी आया, ठीक है। तो जब प्रश्न शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो स्ट्रक्चर डू, डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। क्या मतलब हुआ कि जब भी बेटा आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब भी आपसे
क्वेश्चन पुट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको स्ट्रक्चर क्या बताना है भाई, डू या डज, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज नेसेसिटी। क्यों? इंटरोगेटिव वर्ड कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, यू हैव टू सी द क्वेश्चन मार्क इन इट और नॉट, यू हैव टू सी द क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने अभी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं जनरली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक चीज याद रखिए कि पहला वो क्या से शुरू होगा, क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, इसका जो उत्तर होगा वो हाँ या ना में होगा, मतलब कि जो इसका उत्तर होगा वो यस नो में होगा। तो इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव वाक्य भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव वाक्य भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर नहीं का प्रयोग होगा, समझे। तो ये क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है, उत्तर होगा हाँ या ना, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य ये दोनों हो सकते हैं। समझे आप इस बात को। चलिए, अब अगर आपने ये चीज को समझ लिया है तो डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्क को भी जान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर पहले हम इसका उदाहरण कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब एग्जाम्पल में अगर मैं आपको कहूं सेंटेंस लिखो, ठीक है, सेंटेंस लिखिए। पहला सेंटेंस, क्या राम दूध पीता है, क्या राम दूध पीता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाना तो अवश्य है ना, तो इसलिए यहां पर लगाया। अब ये एग्जाम्पल मैं करा रही हूं। अब पहले बोलो, मैंने आपसे पूछा क्या राम दूध पीता है, आपने कहा हाँ, हाँ नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो। तो कंडीशन पहली क्या हुई, आप इसको यस और नो में आंसर दे सकते हो, यस। क्या से शुरू हो रहा है, हाँ, तो इसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या बना, फिर स्ट्रक्चर क्या बना बेटा, स्ट्रक्चर जब अगर क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैं फिर लिख देती हूँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर क्या बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव वाक्य है, समझ रहे हो, अगर ये पॉजिटिव वाक्य है, और अगर ये मैं कहूं कि ये नेगेटिव है, अगर मैं कहूं ये नेगेटिव है, तो बेटा यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यहां पर नहीं का प्रयोग है। इट मीन नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉट। तो मतलब यहां पर नॉट का यूज किया गया है, यहां पर नॉट का यूज किया गया है, समझे। तो ये सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको टेंसेस को बेस से समझना है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा क्या से शुरू हो रहा है, यस नो में दे सकते हैं, तो स्ट्रक्चर बेटा इसका कैसे हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस, बोलो हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो, और यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करा, क्वेश्चन मार्क को करा, तो भाई हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना है हमारे को, सिंपली इस वाक्य को, जो बेसिक एग्जाम्पल है, इसको हमें सोल्व करना है। क्या राम दूध पीता है, तो राम क्या है,
राम क्या है पहले ये सोचो, सिंगुलर है प्लूरल है? बेटा ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो चलिए डज को यहां पर हमने फिट कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है कि राम दूध पीता है या नहीं पीता है। तो डज यहां पर आया, यहां पर हमने राम कर दिया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब पीना, मतलब ड्रिंक, ड्रिंक, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म्स को जरूर कर लीजिएगा टेंसेस को पढ़ने से पहले। अब यहां पर देखिए ड्रिंक, राम, डज राम ड्रिंक, बोलो आगे, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक्स मिल्क लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ड्रिंक्स मिल्क। राम, डज राम ड्रिंक्स मिल्क? नहीं, क्यों? अफर्मेटिव वाक्य में ही आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा सकते हो साथ में एस या ईएस। ये इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट इज वाई मैंने यहाँ अफर्मेटिव नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस। इट मीन्स यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, समझे? अब क्वेश्चन नंबर, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि चलो ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस की बात करी, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव की सेंटेंस की बात करूं तो मैं ये बात करती हूं, क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव की बात करूं तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, क्या मदन, क्या मदन दूध नहीं पीता है। ये बेसिक एग्जाम्पल से बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एडवांस के हम अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहले एक बेसिक को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर आप समझिए, अरे क्या क्या से शुरू हो रहा है? यस नो में दे सकते हैं, हाँ, ठीक है। इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव है, क्या है ये? इंटेरोगेटिव है, हाँ जी इंटेरोगेटिव है। अब देखिए इंटेरोगेटिव में मतलब कि आपको यहाँ पर यस नो के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मदन दूध नहीं पीता है? तो व्हाट यू हैव टू डू, मदन इज अ प्रॉपर नाउन, तो मदन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या मतलब, क्या मतलब? अब यहाँ पर यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी करोगे? मदर सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर हो गया, क्या हो गया बेटा? ये सिंगुलर हो गया। तो क्या मदन दूध पीता है? तो व्हाट यू हैव टू राइट इट, डज मदन ड्रिंक मिल्क। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, लीजिए। अब आपका इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य भी हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ पर? अफर्मेटिव, अब ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करा रही हूँ, इनडेफिनेट के अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, डबल इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। अब यहाँ पर डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है बेटा? यस नो क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि डबल इंटेरोगेटिव, ये टर्म हमने पहली बार सुन ली, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव मीनिंग समझिए पहले इसका। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब है कि ये जो प्रश्न पूछा जाएगा इसका जो आंसर है, ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है, इसका जो आंसर होता है वो यस या नो फॉर्म में नहीं होता है, यस और नो में नहीं होता। मतलब यू हैव टू गिव द रीजन। आप अगर उत्तर दोगे तो आपको इसकी वजह बतानी पड़ेगी, मतलब रीजन बताना पड़ेगा कि आप इसका आंसर हाँ या ना में क्यों दे रहे हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव का मतलब पहला ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका रीजन आपको यस या नो में नहीं, यस और नो का वजह भी बतानी पड़ेगी, केवल यस और नो से काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात यहाँ पर कि जैसे वहां क्या से शुरू होता था ना, हमने कहा था कि क्या से स्टार्ट होगा, यहां पर क्या से स्टार्ट नहीं होगा, यहां पर WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। WH फैमिली का मतलब क्या है? आप इसको क्वेश्चन वर्ड भी कई अन्य बुक्स में लिखा होता है कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, WH फैमिली का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए। जो शब्द WH से शुरू होते हैं, एग्जाम्पल मैं बताऊं, व्हाट, वेयर, ठीक है, ये अभी मैं लिखवाऊंगी, बट स्टिल
आप एक बारी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये WH से शुरू हो रहा है, ये वेयर। क्वेश्चन वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपने हाउ लिख दिया, तो हाउ मतलब कैसे, तो हाउ भी यहाँ पर WH नहीं है, दैट इज वाई यू कैन से क्वेश्चन वर्ड और WH। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ WH। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका रीजन हाँ या ना में नहीं। तीसरी पॉइंट ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देख लें। चलिए अब देखिए, जब प्रश्न वाक्य शब्द के बीच में हो तो इंटेरोगेटिव वर्ड, मतलब कि हमने कहा वाई, व्हाट, हाउ, etc, डज या डू, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। चलिए अब हम यहाँ पर एक बार हमने स्ट्रक्चर देख लिया, बट अभी हम इसके वो फॉर्म क्यों कर रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। समझो, अगर मैं कह रही हूं कि ये डबल इंटेरोगेटिव है, कई बुक्स में इसे भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही कहा जाता है, वो कहते हैं कि WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर बुक्स में कभी डबल दे दिया जाएगा, या यहाँ पर कई बार ये इंटेरोगेटिव के हेड में ही आते हैं। बट इसे क्लासिफाई करने का एक अच्छा तरीका इसलिए है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी अवश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे? ये भी पॉजिटिव और बेटा ये भी नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो देखो बच्चा, इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने डबल इंटेरोगेटिव में मैंने अगर आपको कहा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट देखिए, राम दूध क्यों पीता है? ठीक है, मैं अभी वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही लेकर चल रही हूं, मैं आपको बेसिक बढ़ा रही हूं पहले, फिर हम एडवांस में अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको ये छोटे एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट राम दूध, ठीक है, राधे बोल दिया मैंने, चलो हम यहाँ राधे लिख देते हैं। ठीक है, राधे दूध क्यों नहीं पीती है? ठीक है, तो यहाँ पे पीता है, यहाँ पे पीती है। ठीक है, अब बताइए इसको कैसे करोगे। देखो, यहाँ पर क्यों लिख रखा है, यहाँ पर क्यों दे रखा है। ठीक है, क्यों दे रखा है, यहाँ क्यों दे रखा है। अब अगर मैं इसको यस और नो में बोलूं आंसर, मैंने कहा राम क्यों नहीं दूध पीता यार, बच्चा है, ग्रोइंग एज में चाहिए, राम क्यों नहीं दूध पीता है? आप कहोगे हाँ हाँ, मैं कहूंगी क्या हाँ हाँ, आप कहोगे ना ना, मैं कहूंगी क्या ना ना। रीजन भी तो चाहिए ना कि क्यों पीता है, क्यों नहीं पीता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको लिखोगे कैसे बताइए। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, क्यों को कहते हैं वाई। ठीक है, अब जब डबल इंटेरोगेटिव है तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे क्रिएट होगा। कैसे? डबल है ना, तो डबल इंटेरोगेटिव में डबल कर दो, पहले लिख दो WH फैमिली, ठीक है, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में बस इतना सा अंतर है, पूरी इक्वेशन के आगे WH वर्ड लिखना है बस, और कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर WH फैमिली, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और कोई दिक्कत है नहीं, ये सेम इंटेरोगेटिव है, उसके आगे WH फैमिली का लिखना है बस, यही स्ट्रक्चर में अंतर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, डरने की बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्यों का मतलब होता है वाई, तो चलिए इस इक्वेशन को फिल करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को फिल, वाई राम, पहले तो सब्जेक्ट लिख दो राम,
ठीक है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लिखोगे, डस, वाई डस राम, ठीक है, ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को फिल करें, यहाँ पर क्यों मतलब वाई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम ही राधे है, लो जी राधे लिख दिया, राधे क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, तो वाई डस राधे नॉट ड्रिंक मिल्क, वाई डस राधे नॉट ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक्स नहीं आएगा, बोलने में हम बोल देते हैं वाई जस्ट राधे नॉट ड्रिंक्स मिल्क, ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो ग्रामेटिकली इसे ऐसे लिखा जाता है। तो हमें क्या समझ में आया, इंटैरोगेटिव का मतलब है कि भाई हमें यस नो में आंसर देना है, और डबल इंटैरोगेटिव का मतलब है यू हैव टू गिव द रीजन, और इक्वेशन यही है, यहां से यहां तक देखो ये इंटैरोगेटिव है, बस यहाँ पर WH फैमिली ऐड कर देते हैं, तो ये WH फैमिली ऐड करके डबल इंटैरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहां तक? चलिए अब आप क्वेश्चन ये एक चीज लिख लीजिए, हम लिखेंगे WH वर्ड्स। ठीक है, कैसे कैसे आपके पूछे जा सकते हैं, WH वर्ड्स कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखते हो व्हाट, ठीक है, हु, फिर उसके बाद whom, ठीक है, फिर आप यहां पर लिखते हो whose, ठीक है, लिखिए whose, फिर उसके बाद आप लिखते हो which, ओके, कई बार आप where भी लिख देते हो। ठीक है, तो यहां पर इसके मीनिंग्स भी लिख लीजिए। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, कौन, ठीक है, किसने, कौन, किसने, किन्होंने, ओके, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। ओके, हुम मतलब किसे, किसको, किनको, किसको, ठीक है, अगर प्लूरल है तो क्या बोलोगे, किनको, ओके, लिख लिया। हुज, हुज मतलब क्या होता है, किसका, हुज मतलब क्या है, किसका, किसको, ठीक है, किसका, किसकी, सॉरी, ओके, ठीक है, तो हुज मतलब किसका, किसकी, ठीक है, किसके, किनके, ओके, विच का मतलब है कौन सी, ओके, वेयर का मतलब कहां, वेयर का मतलब कहां, किसकी, कौन सी या किस लिए, ठीक है, विच मतलब कौन सी या किसका, सॉरी किस लिए नहीं बोला मैंने यहाँ पर, ओके, ठीक है, तो ये वर्ड आपको डेली मिलते हैं, कौन सी, ठीक है, कहाँ, वेयर, ये सारी चीजें आप डेली, मैं कह सकती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी या किस। अब एक और वर्ड आपको मिलता है, यहां पर मैं लिख दूं, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, तो ये WH वर्ड्स हैं। हाउ मच का मतलब क्या होता है, हाउ मच का कितना, ठीक है, हाउ मच का कितना, ठीक है, कितने, कितना या कितनी, ये होगा अगर एक वचन है, सिंगुलर है। ठीक है, हाउ मेनी भी लिख लीजिए, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितना, कितनी, और ये हमारा प्लूरल में आता है, ये हमारा प्लूरल में आता है। ठीक है, और एक और जो नॉर्मल होता है, हाउ मतलब कैसे, हाउ कैसे, व्हेन कब, ठीक है, हाउ कैसे, व्हेन कब, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाउ कैसे, व्हेन कब,
ओके, हाउ लॉन्ग भी होता है एक, हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक, ठीक है। तो ये है हमारे WH वर्ड्स। क्या है ये? हमारे सारे हैं WH वर्ड्स। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, तो व्हाट, whom, ठीक है। अब यहाँ पर एक है वेयर, कहाँ या किधर भी लिख सकते हो आप, कहाँ या किधर। तो ये WH वर्ड्स को हमने अभी किया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसे सेंटेंसेस में कैसे करना है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स हमने देख लिया कि मतलब क्या है, कि व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। हु का मतलब है तो है कौन, किसने, किन्होंने, ठीक है। हुम का मतलब किसे, किसको, किसको, ठीक है। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किनके, ओके। विच मतलब कौन सी या किस, ठीक है। वेयर कहाँ या किधर। हाउ मच कितना, कितनी सिंगुलर टर्म्स में, ठीक है। हाउ मेनी कितना, कितनी प्लूरल टर्म्स में। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, ठीक है। तो ये WH वर्ड्स होते हैं, जनरली आपको दुखी करते हैं कि भाई ये कहाँ लिखना है, ये कहाँ नहीं लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। तो हमने डबल इंटरोगेटिव्स की क्या करने हैं, अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स को। क्या करेंगे, अब हम डबल इंटरोगेटिव्स के एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वाई, व्हाट, हाउ, एक्सेट्रा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे भाई हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। हमने देखा था ना, इसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। और डू डज, अगर ये डू है प्लूरल, डज है सिंगुलर, आई के साथ डू लगेगा। तो यहां तक हमने क्लियर समझ लिया था। तो चलिए अब हम आगे और करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, आपको मेरे साथ लिखने हैं डबल इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स। तो लिखिए मेरे साथ, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव, ओके, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स को मेरे साथ ही लिखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव भी मैंने आपको कहा कि ये भी 2 प्रकार के हैं, इसमें भी पॉजिटिव आ सकता है, इसमें भी नेगेटिव आ सकता है ना। अब इसकी इक्वेशन क्या है, अगर हम ये कहें कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने अगर कहा कि डबल इंटरोगेटिव क्या है, अगर ये पॉजिटिव है, क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी। अभी क्या है बेटा, हमने क्या कि भाई क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा जिसे हम WH फैमिली बोल देते हैं, और मैंने सारे लिखवा दिए कि आपको दिक्कत भी ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली जिसे हम कहते हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा डबल इंटरोगेटिव में, हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और आप एक चीज और समझे कि अगर कोई अन्य शब्द है प्रेपोजिशन के अलावा, क्या कह रही हूं, प्रेपोजिशन के अलावा अगर कोई अन्य शब्द है तो वो बाद में आता है, तो यहाँ पर हम अदर वर्ड्स भी लिखेंगे। प्रेपोजिशन का काम तो वर्ड्स को जोड़ना है ना वाक्य में, वो तो बीच में ही आ जाता है, लेकिन कोई अन्य शब्द है तो वो अदर वर्ड्स में आएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको एक चीज कहूं, चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल लिख लो, क्या कह रही हूं, पहले मेरे साथ एग्जाम्पल लिखे, ओके। तो क्वेश्चन 1, अगर मैंने आपको कहा तुम किन्हें पसंद करते हो, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा तुम किन्हें पसंद करते हो, क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो, ते हो, ते हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं यहाँ ऊपर भी लिख दूं, कभी भूल जाओ बार बार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कोशिश करने में क्या जाता है, तुम किन्हें, अब तुम किन्हें मतलब किसको, किन्हें मतलब किसको। अब देखिए कौन, किसने, किन्होंने, किन्हें यहाँ पर आ गया हु में, ठीक है, किन्हें यहाँ पर आ गया हु में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, किन्हें, हु, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर किन्हें। अब एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, हुम, हुम किसे, किसको, किनको, किसे, किसको, किनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हुज हुम बोलोगे या हु बोलोगे, यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो क्या बोलोगे,
तुम किन्हें पसंद करते हो। जब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर whom यूज करना है। whom का यूज होता है किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो whom, तुम किन्हें पसंद करते हो, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, who do you like, नहीं, whom do you like। क्यों, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम whom का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी व्यक्ति की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे किन्हें, तो यहाँ पर आप whom का प्रयोग करोगे, किसका, whom का। तो whom मतलब किसे, किसको, किनको, ठीक है। who मतलब कौन, किसने, किन्होंने, किन्होंने ये काम करा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, किन्हें, आप किसको कर रहे हो, ठीक है। तो कौन, किसने, किसे, किसको, किनको। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम whom का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किस, किन्हें, किनको, मतलब आप किन्हीं को कर रहे हो, ठीक है। किन्होंने नहीं बोला है, किन्हें, किन्होंने मतलब कि सामने वाले ने किया है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो बात अलग होती है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति में अगर हमने कहा कि मैम हु भी यूज हो सकता है, हु डू यू लाइक द मोस्ट, हो सकता है ना, हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम समर्पण मतलब हमारी भावना आ रही है, तो यहाँ पर हम किन्हें का प्रयोग करेंगे, whom में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा WH वर्ड आएगा whom, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम यू लाइक, ठीक है, लाइक। तो यहाँ पर अगर आप ये लिख लीजिए किन्हें, तो ये वर्ड भी इसी में ऐड हो जाएगा, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं आगे से, ठीक है। तो लाइक, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप करोगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम क्या करना चाहते, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तो क्या बोलोगे। क्या का मतलब क्या है, क्या का मतलब क्या है, व्हाट, क्या का मतलब क्या है, व्हाट। तो अब यहाँ पर अगर आप व्हाट बोलते हो तो मैं क्या बोलूं बेटा, व्हाट है तो क्या बोलूं, ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट। अब तुम का क्या आया, यू, यू के साथ क्या लगाऊं, डू, व्हाट डू यू, करना चाहते, चाहते को मतलब फर्स्ट फॉर्म वांट, ठीक है। करना मतलब, करना मतलब क्या होता है, डू। तो यहाँ पर व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पर डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब में है। तो डू ये मत समझिए कि 2 बार यूज किया है, नहीं, यहाँ पर डू जो है वो क्या है, वो यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर डू एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको कहा तुम क्या लिखे, तुम वहां, तुम वहां, अगर मैं बोलूं क्या करते हो, अगर आप कहीं गए तो मैंने आपको कहा तुम वहां क्या करते हो, तुम वहां क्या करते हो, ठीक है। तुम वहां क्या करते हो, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, क्या, क्या मतलब, क्या मतलब व्हाट, क्या मतलब व्हाट हुआ, हाँ ये ना, ठीक है। तो यहाँ पर WH फैमिली में आपने पहले तो लिख दिया व्हाट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे से पूछ रही हूं मैं, तो तुम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तुमने लिख दिया यू, यू क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, व्हाट डू यू, ठीक है। इसको आपने कैप्स में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं समझाने के पर्पस पे लिख रही थी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हाट डू यू, ओके। करने को क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू डू देयर, देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां, ऑब्जेक्ट मतलब वहां, ठीक है। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे मैं अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका भाई है, तो आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। भाई मैंने तो आज तक ऐसा भाई नहीं देखा, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि आप अपने भाइयों को क्यों नहीं डांटते हो। आपके भाई से मैंने पूछ लिया, यार आप अपने भाइयों को क्यों नहीं डांटते, इतना प्यार करते हैं आपके भाई आपसे कि आपको कोई डांट ही नहीं रहे।
तो मैंने आपके भाई से पूछा, मैंने कहा इधर आओ, आप अपने भाइयों को क्यों नहीं डांटते हो, तो उसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आप अपने भाइयों को क्यों नहीं डांटते हो? मैंने पूछा आप अपने भाइयों को क्यों नहीं डांटते हो, एक जनरल क्वेश्चन था मेरा, तो मैंने पूछ लिया। अब मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगी? देखो यहां पर सबसे पहले नहीं आया है, इट मीन्स कि ये डबल इंटरोगेटिव है, ता है, ते हो, तो ये क्या है? ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे कि अच्छा ये तो हमारा डबल इंटरोगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इक्वेशन अभी हमने करी है, कैसे कि यहाँ पर WH वर्ड प्लस यहाँ पर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया बेटा, सब्जेक्ट के बाद अब हमारे को क्या लिखना है? अब हमारे को नॉट का प्रयोग करना है। नॉट करने के बाद ते है, इनडेफिनेट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड्स लगेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे पहले ये बताओ, बताइए। अब यहाँ पर लिखा है आप अपने भाइयों को क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है? वाई, ठीक है। WH वर्ड मिल गया। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन को निकालने के लिए इसको करेंगे वाई, ठीक है। अब तुम अपने मतलब यू, आप, अपने, हम, ठीक है। तो वाई यहाँ पर यू आ गया। अब यहाँ पर डू या डज, यहाँ पर डू आएगा क्योंकि इसे हमने प्लूरल माना। तो वाई डू यू नॉट स्कोल्ड मतलब डांटना, ठीक है। स्कोल्ड डांटना, जैसे हमारे को स्कोल्ड कर लेते हैं ना, मतलब पकड़ लेते हैं, डांटने के लिए पकड़ लेते हैं, तो स्कोल्डिंग का मतलब ये भी होता है पकड़ लेना। आप कोई गलत काम कर रहे हो, पकड़ लेना, मतलब आपको डांटना किसी चीज के लिए, ठीक है। वाई डोंट यू स्कोल्ड योर, अब अपने भाइयों को, वाई डोंट यू स्कोल्ड योर ब्रदर्स, यहां पर क्वेश्चन आ गया। अब यहां देखिए क्या है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, योर, तुम्हारे भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, मैंने क्या कहा? अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं आपको कहूं कि सीता क्यों नहीं खाती है, सीता मेरी क्लास में है, ठीक है, सॉरी ये 5th हो गया, लेकिन नेगेटिव का सेकंड है तो मैं यहाँ पर 5th ही लिख देती हूँ। अब मेरी क्लास में एक सीता है, वो खाना नहीं खाती है, तो मैंने पूछ लिया उसकी मम्मी को फोन कर कि मैंने कहा सीता खाना क्यों नहीं खाती है? सीता खाना क्यों नहीं खाती है, मतलब कि स्कूल में आती है, क्लास में आती है, ठीक है, पानी पीती है, फिर लंच टाइम में भी पानी पीती है और चली जाती है। सीता खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों मतलब क्या हुआ? वाई। तो WH वर्ड मिल गया हमें, यस, और नो नहीं से हमें क्या मिला बेटा? नॉट। इट मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? वाई, ठीक है, वाई। अब यहाँ पर सीता, वाई सीता, सीता सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, एक लड़की हुई ना। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? वाई डज सीता नॉट ईट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर उसका कोई ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा तो नहीं लिखने का। जब दे ही नहीं रखा तो हम कहां से लिखें भाई? तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये लिख देंगे। अगर दे ही नहीं रखा तो क्यों करना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें, 6th पार्ट, ठीक है। 6th क्वेश्चन हम करते हैं। अब 6th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन देखो, अब आंसर क्या निकालोगे? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो का, ठीक है। तुम क्यों नहीं, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई, तो वाई यू लिखा, तो यहां पर क्या लिखूं? यहां पर क्या लिखूं? यू के साथ डू, वाई डू यू नॉट स्टडी, वाई डू यू नॉट स्टडी। तो यहां पर हमारा क्या हो गया?
यहाँ पर हमारे सारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो आगे हम और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमने 6 तक कर लिया, लेकिन अगर मैं 7th क्वेश्चन में आपसे पूछूं, ठीक है, पूछूं कि क्या वह कई प्रकार की किताबें पढ़ती है, तो अब इसे ट्रांसलेट करके देखिए। हमने डबल इंटरोगेटिव्स तो भाई बहुत कर लिए, सारे एग्जांपल्स कर लिए। ठीक है, हमने इंटरोगेटिव्स भी देखे थे। तो अब ये बता दो मेरे को कि ये डबल इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव है, जिसे हम सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक बस एक चीज बताई कि अगर ये क्या से शुरू हो रहा है और इसका उत्तर हम यस या नो में देंगे तो क्या होगा, क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर इसे इंटरोगेटिव मानेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव मानेंगे। अगर इंटरोगेटिव मान रहे हैं तो चार्ट इक्वेशन कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसे आंसर में लिखिए, कैसे लिखोगे, क्या। अब क्या वह कई प्रकार की किताबें पढ़ती है, तो इट मीन्स की लड़की फीमेल है, फीमेल है। तो अगर मैंने कहा है यहाँ पर शी, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ, तो आपने बोला डज शी, क्या बोला, डज शी, डज शी। उसके बाद क्या बोलोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, डज शी रीड। और कई प्रकार, कहीं को बोलते हैं वेरियस। ठीक है, वेरियस, कई प्रकार मतलब टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। तो ये तो बेटा क्या हो गया, ये हमारे क्वालिफायर्स हो गए नाउन को, तो इसलिए हमारे को पूरा लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव का पॉजिटिव हो गया, है ना। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, 8वां, ठीक है, 8th क्वेश्चन। अगर मैं कहूं क्या तुम बच्चों को पीटते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या तुम बच्चों को पीटते हो, ठीक है, अगर मैंने ये बोला तो अब ट्रांसलेट करो। अरे मैम ये भी पॉजिटिव है, क्यों, और सिंपली ये इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या का मतलब क्या होगा, तुम बच्चे को पीटते हो, तो यहाँ पर क्या तुमको बोला यू, तो यू सिंगुलर है, प्लूरल डू आया, डू यू। पीटने को क्या कहते हैं, बीट, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया बीट। बच्चों को द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, विशेष बच्चों की बात कर रहे होंगे ना, तो द चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का पॉजिटिव और ये सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चन आ गया। अब हमने 8 कर लिया। अब मैं अगर आपसे 9th क्वेश्चन को बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे 9th क्वेश्चन को बोलूं, मैंने कहा क्या मैं रोज यह काम नहीं करता हूं, क्या, एग्जाम्पल देखो, क्या मैं रोज यह काम नहीं करता हूं। तो ये इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव। मैम ये क्या से शुरू हो रहा है, ये इंटरोगेटिव है, और ये सिंगल है, डबल है, ये सिंगल है, और ये नेगेटिव है, हाँ जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं का प्रयोग कर रखा है। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर, मैं है आई, आई हमेशा अपने आप को शक्तिशाली मानता है, तो डू आई नॉट डू दिस वर्क, आगे क्या बोलोगे, वर्क, यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, एवरीडे, हर रोज। तो ये अदर वर्ड्स आप बाद में भी लिख सकते हो, आगे भी, डू आई नॉट डू दिस वर्क एवरी डे। ठीक है, अब यहां पर समझिए एक बात को कि इसके इक्वेशन क्या बनी, सब्जेक्ट, ठीक है, अब आगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यह काम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और एवरीडे अदर वर्ड्स हो गए, तो ये यहाँ पर लास्ट में आता है। ठीक है, कोई भी अन्य शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट के एंड में आएगा। लास्ट क्वेश्चन 10th। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या मदन दूध नहीं पीता है, मैंने ये एग्जाम्पल आपको अभी भी कराया था, तो क्या मदन
ठीक है, दूध की जगह पानी बोल देती हूँ, पानी नहीं पीता है। तो क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो इसे। देखो यहां पर मैंने क्या का ऑप्शन यूज किया, क्या का मतलब क्या है कि इंटरोगेटिव है, इट मीन्स कि इसको यस नो के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी, तो क्या को क्या बोलूंगी, मदन पानी नहीं पीता है, तो यहाँ पर मदन है तो आपने मदन लिख दिया। अब मदन सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, डज मदन। अब उसके बाद क्या लिखूंगी, नॉट ड्रिंक मिल्क, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज मदन नॉट ड्रिंक मिल्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव इन अ नेगेटिव फॉर्म आ गया। तो इसी के साथ अब हमने इंटरोगेटिव के भी एग्जाम्पल्स को कर लिया, डबल इंटरोगेटिव के भी कर लिया, और आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। तो अब हम खेलेंगे पहले इस पर क्विज, क्विज के बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूं। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। बार्क्स नहीं हो सकता, क्यों नहीं, पहली बात तो ये प्लूरल है। ठीक है, दूसरी बात ये अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव है बट यहाँ पर क्या है, प्लूरल, तो इसे सिंगुलर क्यों बनाना है ना। तो यहाँ पर ए पॉइंट इज द करेक्ट वन। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले द कार्ड्स इन द इवनिंग। अब यहाँ पर ही क्या कैसे हुआ, ही तो आ ही नहीं सकता। आई डज नॉट क्यों नहीं, डज नॉट क्यों है, डज नॉट इसीलिए नहीं है क्योंकि आई अपने आप को हमेशा बोलता है कि मैं तो डू हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन।